हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एंड्रॉयड में लिस्ट व्यू का यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट व्यू आपने नॉर्मली बहुत जगह देखा होगा, जैसे आपने व्हाट्सएप की चैट में देखा होगा, व्हाट्सएप की जो ग्रुप्स लिस्ट आती है, कॉन्टेक्ट लिस्ट आती है अपने फ़ोन की, या एसएमएस आप देखते हैं, तो आपने इसका यूज़ बहुत जगह देखा है। तो ये बहुत काम की भी चीज़ है। ये एक्चुअली एक ऐसा ग्राफिकल कंपोनेंट है या ग्राफिकल व्यू है जिसके अंदर हम आइटम स्टोर कर सकते हैं वन बाय वन, और सब आइटम सब व्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। ये वर्टिकली स्क्रॉल कर सकता है, मतलब आप इसमें जो भी आइटम ऐड करेंगे अगर वो स्क्रीन से बाहर जाते हैं तो ऑटोमेट आप इसे स्क्रॉल करके भी ऊपर नीचे देख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह का ये ग्राफिकल एरे है जिसमें आप अलग अलग व्यू स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन कर लिया है। मेरा भी एंड्रॉइड स्टूडियो का जो वर्जन है वो 3.5.3 है। आप इसे, ये जो मैं व्यू बता रहा हूँ, ये बहुत एंड्रॉइड के इनिशियल वर्जन से अवेलेबल है, इसलिए आपको वर्जन का कोई इशू नहीं आएगा। तो अपन एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। देखिए, तो देखिए मैंने यहाँ से एक एम्प्टी एक्टिविटी ली हुई है। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड पे काम कर रहे हैं या आप अभी बिगनर लेवल पर हैं, तो एंड्रॉइड कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसमें फर्स्ट स्टेप बनाते हैं, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग अलग बनाया हुआ है, एंड्रॉइड के इंस्टॉलेशन का और एंड्रॉइड में फर्स्ट एप्लीकेशन बनाने का। तो हमें पैकेज नेम क्या रखना है, या हम प्रोजेक्ट का नाम क्या रखेंगे, हम कौन सा एपीआई लेवल सेट करेंगे, इन सब के बारे में मैंने वहाँ पर डिटेल से बताया है। तो वो चाहे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन वीडियो का, आप चाहे तो पहले उन्हें जाके देख लें। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ बात करते हैं हम नेम की। तो मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ लिस्ट व्यू। आप जो भी नाम देना चाहें दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं। प्रोजेक्ट का नाम है लिस्ट व्यू। ठीक है। पैकेज नेम डिफॉल्ट ही रहने दिया मैंने। फिर एपीआई लेवल मिनिमम 15 रखा है, तो इससे 100% डिवाइस सपोर्ट मिल जाएगा मुझे। अब मैंने यहाँ पर फिनिश किया। चलिए, जब तक प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, ग्रेडल सिंक हो रहा है, इंडेक्सिंग हो रही है, मैं तब तक एवीडी चालू कर लेता हूँ। अब एवीडी आप कैसे बनाएंगे और उसका कैसे यूज़ करेंगे, इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरा एक एवीडी पहले से बना हुआ है जो कि एपीआई लेवल 29 पे चल रहा है, जिसमें प्ले स्टोर की सर्विसेज भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको प्ले कर देता हूँ मैं। देखिए, चलिए मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है, ग्रेडल हो गया है, ग्रेडल सिंक हो गया है, और मैंने एवीडी भी देखिए यहाँ पर चालू कर दी है। चलिए, अब हमें करना क्या है, देखिए हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक एक्टिविटी मिल रही है, लेआउट मिल रहा है। तो हम यहाँ से इस टेक्स्ट व्यू को हटा देते हैं। ठीक है ना। अब इसकी जगह हमें चाहिए लिस्ट व्यू। अब ये लिस्ट में हमें कहाँ मिलेगा, ये लिस्ट में मिलेगा हमें यहाँ पर जो पैलेट है टूल्स की, उसमें लेगेसी के अंदर। देखिए ये रहा। इसको जाके हम ड्रैग ड्रॉप कर देंगे अपने प्रोजेक्ट में, अपने एक्टिविटी के अंदर। देखिए ये, तो इसने ऑटोमेटिकली फुल, देखिए हाइट विड्थ इसकी ले ली है। अ, और ये कांस्टेंट लेआउट है। मैं आपका टेक्स्ट भी दिखाता हूँ। देखिए ये इस तरह से बन गया है। अब इसे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस लिस्ट व्यू की एक आईडी असाइन करनी है। तो इसको अपन एक आईडी दे देते हैं, लिस्ट व्यू 1। ठीक है, ये हमें देना है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दो तरीके से इस लिस्ट व्यू के अंदर आइटम्स को ऐड करना सिखाऊंगा। ठीक है। मतलब पहला तरीका ये है कि मान लेते हैं कि आपके पास कोडिंग लेवल पर कोई डेटा है। जैसे मेरे पास कुछ कंट्रीज के नाम है, जैसे ठीक है ना, कंट्रीज हैं, सिटीज हैं, जो भी आप एक्सपोजिट यहाँ पर शो करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले लीजिए। और मैं इसका एक एरे बना रहा हूँ, जैसे कि इंडिया। मैं यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नाम लिख देता हूँ जल्दी से। चलिए, ऐसे आप कोई भी और भी बहुत सारी कंट्रीज लेके, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए, आप कोई भी आइटम इसमें ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये मैंने ले लिया है। अब इन आइटम्स को मुझे लिस्ट व्यू में दिखाना है। तो ये मेरा पहला तरीका है, जिसमें आपके पास कोडिंग में एक एरे है जिसके अंदर कुछ स्ट्रिंग सेव है, और मुझे उन्हें लिस्ट व्यू के रूप में दिखाना है, एक लिस्ट के रूप में। ठीक है ना। तो अभी अपन देखते हैं दूसरा तरीका जो मैं वो बताऊंगा, कि आप जब स्ट्रिंग को रिसोर्स में बनाएंगे, यहाँ पर जाके ये स्ट्रिंग रिसोर्स में उसे कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए, ये हमने बना लिया। अब हम लिस्ट व्यू का एक रेफरेंस बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ठीक है ना, लिस्ट व्यू का एक रेफरेंस बना लिया हमने यहाँ।
और हमने जो उसको आईडी दी थी उसको यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे हम r.id.list व्यू, ये हमने दी थी, इसको अपन एक्सेस कर लिया। चलिए, अब क्या है, यहाँ पर हमने लिस्ट व्यू का रेफरेंस बना लिया है। अब हमें चाहिए एक अडेप्टर। अडेप्टर क्या करेगा, इस स्ट्रिंग रिसोर्स को इस लिस्ट व्यू के अंदर प्लेस कर देगा, स्टोर कर देगा। तो उसके लिए हमें चाहिए एक अडेप्टर। तो हम पहले एक अडेप्टर यूज कर रहे हैं विच इज एरे अडेप्टर। ठीक है, इसको हमें टाइप कास्ट इसको बताना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया कि ये टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का अडेप्टर रहेगा। इसका एक नाम रख लेते हैं, अडेप्टर न्यू। ये देखिए, अब यहाँ पर भी हमें बताना है स्ट्रिंग। देखिए, ठीक है, अब इसमें क्या क्या पैरामीटर पास करने हैं। सबसे पहले हमें पैरामीटर पास करना है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने पास कर दिया दिस। फिर दूसरा हमें पास करना है, देखिए, लेआउट, मतलब जो आइटम वहाँ दिखाई देंगे वो किस तरह से दिखाई देंगे। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि वो आइटम वहाँ डिफॉल्ट दिखाई देंगे, डिफॉल्ट तरीके से दिखाई दिखाई देंगे। तो वो चीज़ आपको अगर लानी है, मतलब आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, एंड्रॉइड ने पहले से एक व्यू बनाया हुआ है कि वहाँ आइटम जो लिस्ट दिखेगी वो किस तरह से दिखेगी। प्लस मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना कस्टम व्यू बनाना चाहते हैं, मतलब जो आइटम वहाँ दिख रहे हैं वो आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से दिखाई दे, कलर कॉम्बिनेशन जो भी है, तो उसके लिए आपको अपना लेआउट बनाना पड़ेगा। बट अभी मैं यहाँ डिफॉल्ट लेआउट यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ हम बता देंगे एंड्रॉइड का डिफॉल्ट लेआउट। तो जब हमें कोई एंड्रॉइड के रिसोर्सेज यूज़ करने होते हैं तो हम इनिशियल लगाते हैं एंड्रॉइड और उसके बाद लिखते हैं कैपिटल आर। नॉर्मली जब हम कैपिटल आर लिखते हैं मतलब वो हमारे प्रोजेक्ट के रिसोर्स एक्सेस करता है। बट जब हम एंड्रॉइड डॉट आर लगाते हैं मतलब वो एंड्रॉइड के जो बिल्ट इन रिसोर्सेज हैं उसकी बात करता है। तो इसके अंदर हम एक मिलेगा लेआउट, देखिए वही डॉट, देखिए सिंपल लिस्ट आइटम बना रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो पहला मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया, सेकंड मैंने कि व्यू कैसा होगा, एंड थर्ड मुझे बताना है सोर्स। सोर्स क्या है मेरा, विच इज कंट्रीज, जो मैंने बनाई थी, कंट्रीज के नाम, ये मैंने बता दिया। देखिए, ठीक है, अब इस अडेप्टर इस लिस्ट व्यू को मैं अडेप्टर को सेट करना है। तो हमने जो बनाया था लिस्ट व्यू वो ये है, ठीक है ना। तो डॉट सेट अडेप्टर, अडेप्टर, ये हमने बता दिया। देखिए, ठीक है, तो हमने अब हम पहले हमने एक रिसोर्स बनाया, फिर लिस्ट व्यू का रेफरेंस बनाया, फिर हमने एक अडेप्टर बनाया जिसमें सारी सेटिंग की, और फिर उस अडेप्टर को लिस्ट व्यू में सेट कर दिया। एक बार हम इसे ट्राई करते हैं रन करने के लिए। देख, देखिए इस तरह से प्रोजेक्ट को रन किया तो देखिए इस तरह से, देखिए सारी सिटीज के नाम आ गए यहाँ पर और एक लिस्ट व्यू के रूप में आ गए। देखिए, ये देखिए, अभी आइटम्स ये सिटीज मैंने बहुत कम डाले हैं, नहीं तो यहाँ पर ये स्क्रॉल भी करती। ठीक है ना, तो आप और आइटम्स डाल के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल करा सकते हैं। इस टाइप से आपने देखा होगा, ये अभी बेसिक व्यू है। ठीक है ना, इस टाइप से लिस्ट आप बेसिक व्यू में दिखा सकते हैं। ठीक है, साथ में ही अब इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसके क्लिक पर इवेंट करना चाहता हूँ कि जैसे मैं ये जो आइटम्स आ रहे हैं इन पे क्लिक करने पे कोई काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मैं लिस्ट व्यू जो मैंने बनाया था उसको मैं लिखूंगा विच इज सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर। मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, इस क्लिक लिस्नर पे जाके मुझे इवेंट परफॉर्म करना है। तो मैंने कहा न्यू, ये देखिए, ठीक है ना, अडेप्टर व्यू डॉट ऑन क्लिक आइटम लिस्नर को इम्प्लीमेंट कर दिया और एक मेथड आगे बन गया विच इज ऑन आइटम क्लिक। ठीक है ना, इसके अंदर हमें वो कोडिंग करनी है जो हर क्लिक किसी भी आइटम पे क्लिक करने पे क्या रन होगा। तो यहाँ गौर करिए, एक वैल्यू आ रही है इंटीजर टाइप की विच इज कॉल्ड पोजीशन, कि हमें बताएगी कि आपने कौन से पोजीशन के आइटम को क्लिक किया था। तो जैसे ये इंडिया लिखा है, ये जीरो पे रहा होगा, एरे के इंडेक्स की तरह चलता है, 0 1 2 सबको इंडेक्सिंग मिली होगी। तो इससे पता चलेगा पोजीशन के बारे में। ठीक है ना, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर टोस्ट प्रिंट करा लेते हैं एक, देखिए, और उसमें पोजीशन की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। देखिए, देखिए ये रन किया फिर से, ये देखिए ये एप्लीकेशन रन हो गई है। अब अगर मैं इंडिया पे क्लिक करता हूँ, जैसे एक टोस्ट देखिए 0 आ रहा है, पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ तो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका इंडेक्स नंबर बता रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ जो भी ऑप्शन करा सकते हैं। जैसे मैं अभी फिलहाल यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पोजीशन ना प्रिंट करा के मैं उस कंट्री का नाम प्रिंट करा रहा हूँ। तो मैंने जो कंट्रीज के नाम के लिए एरे बनाया था, मैं उसके ब्रैकेट के अंदर पास कर रहा हूँ पोजीशन। ठीक है, तो जो भी कंट्री पोजीशन आई है उस पोजीशन की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। को भी बार रन करके देख लेते हैं। जैसे अब मैंने इंडिया पे क्लिक किया तो देखिए टोस्ट में इंडिया आ गया, अफगानिस्तान पे क्लिक किया तो अफगानिस्तान आ गया। ठीक है ना, वो इसके कारण है। चलिए, अब दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए आपके पास जो डेटा है वो इस स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं है, मान लीजिए
वो आपके पास पड़ा है कहाँ पर, यहाँ पर स्ट्रिंग जो रिसोर्स फाइल होती है उसमें। ठीक है, हम इसका यूज़ कब करते हैं, इसके लिए फिर एक मैंने ऐप बनाया है, मल्टी लैंग्वेज ऐप अगर आप बनाते हैं तो आप ऐसे स्ट्रिंग रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब यही लिस्ट आपको किसी और लैंग्वेज में भी शो करानी है तो वो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग रिसोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं कुछ जल्दी से फटाक से तुरंत मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग रिसोर्स क्रिएट करता हूँ। एक एरे क्रिएट किया मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का, और उसका नाम मैंने दिया है कंट्री। ठीक है, और इसके अंदर मैं जाके कुछ आइटम क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। देखिए, तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं बस आपको दिखाने के लिए कुछ कंट्रीज का नाम फिर से ऐड कर लेता हूँ। जैसे इंडिया हो गया, ठीक है ना, श्रीलंका, ठीक है, और सो ऑन। आप ऐसे ही और कोई और आइटम यहाँ पर ऐड करते जाइएगा। अब मैं इन आइटम्स को वहाँ दिखाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है, मैं फिलहाल इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ, जो मैंने मैन्युअली क्रिएट किया था मैंने इसे कमेंट कर दिया। और इसके नीचे जाके फिर मैंने यहाँ पर एक सेम चीज़ फिर से लिख रहा हूँ, बट अब मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग जो मैंने कंट्रियाँ बनाई थी, सेम सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, वेरिएबल वैसे ही एरे बनेगा, सब रहेगा। बट अब इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ से ना आके इस स्ट्रिंग वाली फाइल से आएगा। तो कैसे लेंगे हम उसे, तो हम लेंगे गेट मेथड रिसोर्स। ये देखिए, गेट मेथड रिसोर्स ये एक्टिविटी क्लास की है, इससे हम कॉल करेंगे गेट स्ट्रिंग एरे। देखिए ये आ गया, ठीक है। और या इसके अंदर हमें बतानी पड़ेगी आईडी, तो आईडी कैसे बताएंगे, आर कैपिटल आर डॉट एरे डॉट देखिए कंट्री डॉट कंट्री, ये आ गया। तो अब वो जो कंट्रीज हमने यहाँ पर स्ट्रिंग के रूप में यहाँ बनाई हुई हैं वो सारों का रेफरेंस इसके अंदर हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर एक एरर आ रही है क्योंकि मैंने इसको फाइनल डिक्लेयर नहीं किया है। तो देखिए फाइनल डिक्लेयर हो गया। मैं इसको जल्दी से रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये देखिए इंस्टॉल हुआ, यहाँ पे लॉन्च हुआ। देखिए, देखिए अब इसमें देखिए वही रिसोर्स आ रहे हैं, तो क्लिक करने में देखिए श्रीलंका, इंडिया। तो इस तरह से आप दो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप इसका व्यू चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये जो दिख रहा है इंडिया श्रीलंका, मान लीजिए इसका फॉन्ट वॉन्ट और अपने तरीके से आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसका आपको व्यू खुद बनाना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हाँ, अब मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, हम चाहते हैं कि जो हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको अडेप्टर के अंदर बताया था कि जो हम बिल्ट इन एंड्रॉइड का जो लेआउट यूज़ कर रहे थे हम उसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो हम क्या करें, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ करनी है, वो है कि आपको लेआउट फोल्डर में जाके अपना खुद का एक लेआउट बनाना है कि एक आइटम आपके स्क्रीन पर कैसा दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर लेआउट पे गया, राइट क्लिक किया, न्यू, और मैंने बनाया लेआउट रिसोर्स फाइल, मैंने क्रिएट कर ली। देखिए, ठीक है, इसका नाम अपन क्या रख लें, तो अपन ने लिख लिया इसका नाम लिस्ट अंडरस्कोर आइटम। ठीक है, अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो रूट एलिमेंट आ रहा है वो, यहाँ जो भी रूट आ रहा है उसको हटा दिए। आपको यहाँ पर जो एलिमेंट लिखना है वो होगा आपका टेक्स्ट व्यू। मतलब आपका जो रूट एलिमेंट होगा वो कोई लेआउट नहीं होकर टेक्स्ट व्यू रहेगा। इसको मैंने यहाँ पे रख लिया, मैंने इसको ओके किया, तो मुझे एक नया लेआउट मिल गया है। देखिए, ठीक है ना, और बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट व्यू है। देखिए, ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टी सेट हो चुकी है। देखिए ये इस तरह से, और बेसिक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दी जाएगी, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मैं दिखाने के लिए आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी पर एग्जांपल के लिए सेट कर देता हूँ। मैं लिख दिया है मैंने जैसे सैंपल। देखिए सैंपल यहाँ पे लिखा रहा है, इसको मैं जूम कर दिखाता हूँ। ये सैंपल लिखना कंपलसरी नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ कि वो कैसा दिख रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ये देखिए यहाँ सैंपल आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए लेआउट विड्थ, विड्थ तो हमें पूरी पेरेंट से कंपेयर चाहिए, पर जो हाइट है वो हमें चाहिए जो कॉन्टेक्स्ट सेट होगा उसके हिसाब से। तो देखिए जितना सैंपल लिखा है उतना ही ये अपना हाइट लेगा, तो जितना बड़ा डेटा आप लिखोगे। चलिए दूसरा, अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, अब हमें यहाँ जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर हम क्या क्या सेट कर सकते हैं, जैसे आप फोकसेबल को ऑटो कर दीजिए। ठीक है ना, कोई कलर बैकग्राउंड चेंज करना है, फोरग्राउंड देखिए तो पिक्चर आप डाल सकते हैं। ग्रेविटी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रेविटी अपन क्या ले सकते हैं, सेंटर।
तो देखिए टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आएगा। अगर आप सेंटर दिखाना चाहते हैं तो ठीक है ना, सेंटर में दिखाना चाहते हैं तो मैं ग्रेविटी सेंटर कर देता हूँ, देखिए। और यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट साइज वगैरह चेंज करके देख लेते हैं। देखिए ये देखिए टेक्स्ट कलर अभी ब्लैक आ रहा है जैसे, तो मैं यहाँ से क्लिक करके आप अपन इसको रेड कर देते हैं, या पहले से यहाँ कुछ और कलर आपको चाहिए तो वो ले लेते हैं। देखिए ये देखिए ये आ गया, ठीक है। टेक्स्ट साइज जैसे 12p है, एसपी है, हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं जैसे, देखिए 24 कर दिया मैंने। तो ऐसे बेसिक चेंजेस आप कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इस टेक्स्ट व्यू को जाके आपको एक आईडी असाइन करनी है, ठीक है ना। तो इसको भी अपन दे देते हैं टेक्स्ट व्यू, ठीक है। अब हम जाएंगे बॉस अपनी कोडिंग में, और जहाँ पर हमने एंड्रॉयड का जो डिफ़ॉल्ट लेआउट सेट किया था उसको हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या ये लिखेंगे, हम अपना लिखेंगे। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट आइटम, देखिए इस तरह से। तो अब ये क्या, ये वाला रिसोर्सेज का यूज़ करेगा इस लेआउट को। तो इतने को भी हम चला के देखते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल देखिए वापस जो पुराना मेरा स्ट्रिंग क्रिएट हुआ था कंट्रीज वाला, मैं वो ऑन कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने रन कर दिया। अच्छा, ये प्रोजेक्ट का डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस पूरे प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए, या इसमें कोई कोडिंग में चेंजेस करके देखने के लिए। देखिए रन हो गया, और यहाँ आप देखिए कलर और फॉन्ट साइज है जो भी है वो अब इसके हिसाब से आ रहे हैं, और देखिए क्लिक भी हो रहा है। देखिए अब आप इसमें और अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कलर डालना है जो भी, ये मतलब जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, जैसा भी आपको ठीक लग रहा है वैसा आप यहाँ पे इसमें चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।